हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हूँ 12th क्लास की चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले मैं 2.21 आपको करा चुका हूँ। जिस भाई बहन ने नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाकर 2.1 देख सकते हैं। उसके बाद आप 2.2 में पहुँचेंगे तो जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 2.1 में मैंने बाकायदा आपको एक एक फार्मूला समझाकर और उसकी जितनी बेसिक चीज़ें थी वो सारी बता दी थी, क्योंकि वो अगर आपको बेसिक आ जाता है तो आपको प्रश्नावली में स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो हम बढ़ते हैं 2.2 की तरफ, लेकिन इसमें कुछ फार्मूले यूज होंगे। तो पहले हम यूज करते हैं फार्मूले के बारे में। तो जैसे फार्मूला है, हम ये आपको तो बता ही चुके थे, जैसे इस टाइप का, जैसे साइन या साइन इनवर्स एक्स इस टाइप का लिखा होता है तो इस इनवर्स से ये कैंसिल हो जाता है। ये पहले वीडियो में बता चुके हैं। ज़रूरी नहीं साइन ही हो, यहाँ पे चाहे कॉस हो सकता है, चाहे टेन हो सकता है, यानी 6 फंक्शन में से कोई सा होगा तो इससे कैंसिल होगा। जो लिखा होगा वही बचेगा, चाहे एक्स दिया जाए या थीटा दिया जाए, जो लिखा होगा वही बचेगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाद हम आपको ये भी बता चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस का, और एक कॉसिक इनवर्स एक्स माइनस का, और एक टेन इनवर्स एक्स माइनस का, इस टाइप से लिखे होते हैं। तो इनमें जो माइनस होता है वो आगे आ जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी टाइप से माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स, इसी टाइप से माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये तीन एक फैमिली के हैं तो माइनस जो होता है वो आगे आ जाता है। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और अदर्स जो तीन बचे हुए हैं, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एक कॉट होता है और एक सेक होता है। अगर इनमें माइनस दिया जाता है तो इसको क्या करते हैं, पाई से माइनस करते हैं। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बढ़ते हैं इससे थोड़े आगे। जो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे थोड़ी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको दिया जाए, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अगर आपको प्लस में दिया जा रहा है तो फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आता है, अगर यहाँ माइनस दिया जाए तो यहाँ माइनस होगा। तो आपके एक में ही दो फॉर्मूले यूज हो गए। तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, प्लस दिया जाए तो प्लस, माइनस दिया जाए तो माइनस। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। अगर आपको लिखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो प्लस वाले में क्या होता है, यहाँ माइनस होता है, और माइनस वाले में क्या होगा, प्लस होगा। तो इसमें भी दो आप याद कर सकते हैं। साइन में याद रखना है, प्लस का प्लस ही रहता है, माइनस का माइनस रहता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। क्लियर है? एक जगह साइन चेंज करना होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई। इस फॉर्मूले का यूज बहुत ही होता है और इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन 100% यूपी बोर्ड में बनता ही बनता है। तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। इसी का अगर माइनस दे दिया जाए तो क्या करेंगे, हम बता दे रहा हूँ अलग से, क्योंकि वहाँ डबल निशान लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला में निशान चेंज होता है, जहाँ प्लस लिया जाता है वहाँ माइनस हो जाता है, और जहाँ माइनस लिखा होता है वहाँ प्लस हो जाता है। क्लियर है? तो ये तो साइन कॉस टेन के फॉर्मूले थे। अगर कोट किया जाता तो आप चेंज कर सकते हैं इसे टेन में ही। क्लियर है? और कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं जिनका यूज करना है आपको। और आपके पास एनसीईआरटी बुक ज़रूर होगी, क्योंकि आप अगर 12th क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं तो किताब तो ज़रूर होगी। तो आप इनका फॉर्मूले का यूज कर लें। अगर आपको फॉर्मूले यूज करना और प्लस ये थोड़े फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ गए तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं होता है, सिर्फ मैथ का रूल ही होता है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले ही याद करें। जैसे इसमें फॉर्मूले कुछ यूज और होंगे, जैसे मान लीजिए 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 10 में टेन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट मान लीजिए 2 कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है 2 टेन इनवर्स एक्स लिखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाल फिलहाल में इन्हीं फार्मूलों का मुझे यूज करना है
और अदर्स जो फॉर्मूले दिए हैं उनका भी यूज होगा। और तो आपसे रिक्वेस्ट यही है बच्चों कि आपको अगर अच्छे तरीके से सवाल सीखने हैं तो आपका पहले टारगेट होना चाहिए फार्मूले। आपको फार्मूले समझ आ गए तो एक्सरसाइज समझ नहीं आए मतलब आ जाएगी। तो हम देखो सवाल आपको करेंगे और बाकायदा एक सवाल समझा के करूँगा, जिससे आपको देख सकते हैं कि हाँ वास्तव में ही जो सवाल हैं वो सिर्फ फार्मूले पर डिपेंड है। तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ और पहला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव करना है कि दिया गया है वो बराबर है या नहीं है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर है। तो इसमें क्या दिया, जो दिया जाए वही मान लीजिए। जैसे ये दिया है साइन इनवर्स x, तो मैं इसको ले रहा हूँ साइन इनवर्स x बराबर हमने मान लिया थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये मान हमको यहीं रखना है, तो हम ले रहे पहले क्या, राइट हैंड साइड। क्या लिखा है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जहाँ पे x है वहाँ पे साइन थीटा रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब ये जो है आपने अगर हाई स्कूल में थोड़ी भी मैथ ध्यान से पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा साइन 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 3 थीटा का। किसका बन गया, साइन 3 थीटा का। अब साइन से साइन कैंसिल होगा, मैं ये आपको स्टार्टिंग बता दिया। मैंने आपको इसी टाइप से मैथ पढ़ाने का मेरा नज़रिया है कि आपको जो यूज करना है वो पहले बताता हूँ, जिससे आप बच्चों को दिक्कत ना है। तो साइन से साइन कैंसिल होगा, क्या बचेगा 3 थीटा। यहाँ पे थीटा का मान हम पहले ही निकाल चुके थे, क्या माना था, साइन इनवर्स x। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में साइड में ही लिखा हुआ है, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। दैट्स क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। क्लियर है। सेम जैसे उसमें दिया था उसी टाइप से इसमें आपको करना है। उसमें हमने साइन इनवर्स को माना था, इसमें मुझे कॉस इनवर्स को मानना है। कॉस इनवर्स को मानना है। सवाल को चेंज नहीं करेंगे, थोड़े सीरीज बाय सीरीज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, सवाल एक एक आपको समझ में आएगा। क्या है, थीटा मान लीजिए, तो x क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बस आपको राइट हैंड साइड लेके यही रखना है जैसे उसमें किया था, कुछ भी चेंज नहीं है। राइट हैंड साइड क्या लिखा है, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। क्लियर है। तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब जैसे ही आप देखेंगे ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस 3 थीटा। जिस टाइप से साइन का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, उसी प्रकार कॉस 3 थीटा का होता है, लेकिन अंतर ये होता है ये चीज़ यहाँ रहती है, ये चीज़ यहाँ रहती है। तो ये किसका हो गया, कॉस 3 थीटा का। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा। यहाँ से थीटा का आपने मान पहले ही माना था क्या, कॉस इनवर्स x। तो आप देख सकते हैं आंसर निकल के आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने ये दोनों सवाल देखे, वो सवाल सेम एज थे, थोड़ा अंतर था, उसमें साइन था, इसमें कॉस है। तो आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो सवाल में पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। आंसर लाना है tan इनवर्स 1/2। क्लियर है। तो आपको दिखाई देगा होगा, लिखते ही दिखाई दिया होगा जो हमने स्टार्टिंग बताए थे फॉर्मूले, tan इनवर्स x tan इनवर्स y का। तो आपको लग गया होगा, और मैंने बताया भी था इस टाइप का क्वेश्चन एक पेपर 100% बनता ही बनता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड दीजिए, क्योंकि आपको ये लेके चलना है और राइट हैंड साइड निकाल देना है, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, x का मान ये है, y का मान ये है, अपॉन होता है 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या होगा, tan इनवर्स 11 इंटू 24, 24 दूनी 48 होता है, 11 से 77 होता है। इसका इधर करेंगे क्योंकि इसके अपॉन 1 मान सकते हैं, तो 11 इंटू 24 ही आएगा। इसका इधर करेंगे तो 11 चौक 44 होता है, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, और यहाँ पे 7 दूनी 14। क्लियर है। ये सेम संख्या है तो कट जाएंगी, तो क्या बचेगा मेरे भाई, tan इनवर्स ऊपर कितना हुआ 125, जोड़ना आपको आता होगा, 8 7 15, 7 4 11 12। नीचे कितना बचा 250, 125 1 125 होता है, 125 दूनी 250 होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा tan इनवर्स 1/2 आंसर आ चुका है, यही आपको लाना था।
तो सबसे पहले आपको अगर फॉर्मूले याद है, क्योंकि आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, फिर आपको दिखाई दिया tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का रूल है लिखा हुआ है, आपने सिर्फ वही पुटअप कर दिया। tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना सभी को आता होगा। 11 इंटू 24, 24 दूनी 48, 11 से 77 होता है। इसका इधर करेंगे और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये सेम संख्या कट जाती हैं, यहाँ हो रहा है 125, यहाँ हो रहा है 250। इससे काटेंगे, एक बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो आंसर आ गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। आंसर लाना है tan इनवर्स 31/70। तो आपको दिखाई दिया होगा सेम उसी टाइप का लिखा है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 का फॉर्मूला और खोलना पड़ेगा, जो हम आपको बता चुके हैं। मैंने आपको जितने फॉर्मूले यूज करने हैं वो आपको बता रखे हैं। तो क्या है, पहले हम ले रहे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 11/7। 11 नहीं है, 1/7 बच्चों, 1/7। ये इनवर्स लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, इनवर्स। अब क्या करेंगे, आप डायरेक्टली tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है। तो आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने बताया रखा है, क्या होता है, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ x का कार्य क्या कर रहा है, 1/2 कर रहा है। ये सेम है, जैसे लिख दीजिए tan इनवर्स 1/7। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स ऊपर 1 है, नीचे 1, इसका वर्ग होता है 1, इसका होता है 4, प्लस लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/7। क्लियर है। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकन 4, 4 से 3 बचेगा और 4 पहुँच जाएगा ऊपर, तो 4/3 ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/7। अब इसको आपने जैसे तीसरा क्वेश्चन किया था सेम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x tan इनवर्स y का रूप बन चुका है। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x y 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 × 21 होता है, और इसका करेंगे तो 7 × 4 28 होता है, और 3 × 1 3 होता है। क्लियर है। नीचे क्या होगा, 7 × 21, 4 × 4, नीचे 21 लिखा है, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आ गया tan इनवर्स, ये 31 होता है, ये 17 होता है। क्लियर है। तो ये आंसर आ चुका है। आपने क्या किया, पहले 2 tan इनवर्स था उसका फॉर्मूला खोल दिया, जिससे हमने tan इनवर्स x बना लिया। ये tan इनवर्स y जैसा था वैसे चल ही रहा था। tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्म बन गया, तो उसका हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है, tan x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये क्या होता है, 7 × 21, 7 × 4 28, 3 × 1 3, वैसे किया 7 × 21, 4 × 1 4, इससे कैंसिल, ऊपर हुआ 31, नीचे हुआ 17। आंसर आ चुका है RHS। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इन्हीं फार्मूले से होगा जो हमको स्टार्टिंग में फार्मूले यूज करा चुके हैं, बस उन्हीं का यूज करना है आपको। जैसे दिया है 5वां, अब लिखा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसको थोड़ा ऐसा कीजिए कि ये tan के फॉर्म में बन जाए, जैसे tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं यहाँ क्या करूँ, जैसे साइन, पहला फंक्शन क्या आता है, त्रिकोणमिति का साइन। अगर मैं यहाँ साइन रखेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर कॉस रखें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर जैसे भी tan रख दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर। क्लियर है। तो मैं रखूँगा यहाँ पे x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा जो निकल के आएगा क्या आएगा, tan इनवर्स x निकल के आ जाएगा, क्योंकि इधर आने पर क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। ये चीज़ हम आपको स्टार्टिंग बता चुके हैं। तो इसी में क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। जहाँ x था वहाँ पे tan थीटा रख दिया है। क्या करना है, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर होगा तो रूट से सेक स्क्वायर हट जाएगा, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको ऐसा कीजिए जिससे ये बन जाए, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स सेक होता है 1/cos और ये होता है sin/cos। क्लियर है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और इसके अपॉन में क्या है cos थीटा। नीचे क्या लिखा है,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब थोड़ा इसका फिर सॉल्व होगा, क्या लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे लिखा है साइन थीटा। जब तक टेन नहीं बनेगा तब तक चलता रहेगा, क्योंकि आपको टेन से ही होगा तभी टेन इनवर्स कैंसिल हो पाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपने एक यूज किया होगा cos 2 थीटा का, जिससे 1 कैंसिल हो जाए, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ 2 नहीं होता है तो यहाँ बट्टे में 2 आ जाता है। तो क्या होगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये सब हाई स्कूल के फॉर्मूले हैं। यहाँ अगर 2 नहीं होता है तो इसमें क्या होता है अपॉन में 2 आ जाता है। क्लियर है? तो वही लगाना है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स ऊपर लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे लिखा है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्या बचा देख सकते हैं आप, साइन ऊपर है कॉस नीचे है, क्या होता है टेन ही होता है। क्या होता है टेन, तो क्या हो गया टेन थीटा बाई 2। इससे कैंसिल क्या बचा थीटा बाई 2, लेकिन थीटा का मान आप पहले ही मान चुके थे क्या टेन इनवर्स एक्स, तो आंसर आ गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये हो गया इसका सिंप्लीफाई। बस आपने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ रखना था जिससे ये बाहर निकल आए। तो टेन रखा तो सेक निकल आया, -1 टेन था, तो साइन और टेन को हमने सेक और टेन को क्या किया 1/2 कॉस, इसको किया साइन बटे कॉस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। 1 माइनस कॉस और साइन लिखा हुआ है। कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, और साइन का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बस मैंने वही यूज किए, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर जैसा था लिखा नीचे जैसा था लिखा है। एक साइन से एक साइन कैंसिल, स्क्वायर मतलब क्या होता है ये 2 बार लिखा हुआ है, एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। साइन बटे कॉस क्या होता है 10, 10 से 10 आप कैंसिल हो जाएगा, इसे काटते नहीं है, 10 से 10 कैंसिल, क्या होता है थीटा बाई 2। थीटा का मान रख दिया, आंसर बन गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो रहे हुए 11 क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इकट्ठे क्वेश्चन करूँगा तो आपको टाइम ज़्यादा होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन दिया है 10 इनवर्स 1/x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अब ऐसा कुछ रखिए जिससे फार्मूला बन जाए। तो अगर मैं साइन रखे तो साइन स्क्वायर माइनस नहीं बनने होता कोई फार्मूला, कॉस रखेंगे तब भी नहीं होगा, अगर 10 रखेंगे तो सेक हो जाएगा, लेकिन सेक का उल्टा क्या होता है। तो ऐसे कुछ कीजिए, एक्स और क्या रख दीजिए 10 रखेंगे 10 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि आप लोग जानते हैं, ये जानते होंगे सेक स्क्वायर थीटा और होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो जैसे ही इसको हम इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और ये किसका बन गया 10 का बन गया, किसका बन गया 10 का। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तब भी तो हो जाएगा, कोस को थीटा बराबर 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट का उल्टा क्या होता है 10 हो जाता। तो मैं यहाँ पे सेक नहीं रखूँगा, क्या रखूँगा कॉसिक, क्या रखूँगा कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, ये कॉसिक क्या होता है कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर थीटा है तो रूट से क्या होता है स्क्वायर कट जाता है। तो 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है 1/cos होता है मेरे भैया क्या 10। तो 10 से 10 ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा थीटा बचेगा। लेकिन आपने क्या रखा है एक्स बराबर क्या रखा है कॉसिक स्क्वायर थीटा रखा है, यानी सिर्फ कोस थीटा कॉसिक। यहाँ से इधर आएगा थीटा क्या हो जाएगा कॉसिक इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉसिक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो बस थीटा मान यही रख दीजिए क्या कॉसिक इनवर्स एक्स। क्लियर है? आपने ये सेक भी रख सकते थे, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ता π-2 करके, लेकिन वो ना करने के लिए डायरेक्टली मैंने कॉसिक रख दिया, क्योंकि ये फार्मूला होता है इधर आ जाएगा तो ये बराबर में कोट स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, तो हमने क्या रखा एक्स बराबर कॉसिक थीटा रखा। तो ये क्या होता है कोट स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 1/cot क्या होता है 10 होता है, 10 से 10 कैंसिल, बचा गया थीटा। यहाँ से थीटा मान निकालेंगे, इधर आएगा क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है। ये बात आपको स्टार्टिंग में पहले बता रखे थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 ही क्वेश्चन और कराने हैं इस वीडियो में, और जो बचे हुए 11 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपको एक एक सवाल सीखना है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर है? इसमें ऐसा कुछ कीजिए जिससे ये फार्मूला बन जाए। क्या बन जाए फार्मूला। तो मैं क्या करूँगा, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं।
तो इसका अगर लगाऊँ तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स का। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और कॉस एक्स का एक लगाते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। 1 कैंसिल करके दोनों का यूज करना है मुझे, तो क्या होगा टेन इनवर्स, ये हम लिख देते हैं, जिससे आपको अगर याद नहीं है तो रिवाइज भी कर सकते हैं। तो क्या होगा -1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या होगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। क्लियर है, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल होगा, समझ में आ रहा होगा बाकायदा। फिर लिखा है टेन इनवर्स, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगली नेक्स्ट लाइन में काटेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या बचा टेन इनवर्स, ये साइन बटे कॉस के होता है 10 होता है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 10 बचेगा, और 10 से 10 कट जाता है, आपको पता है सभी इनवर्स होता है, कट जाता है, क्या बचता है एक्स बाई 2 आंसर आ गया। ये हो गया इसका सिंपलीफाई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है भाई, तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जो नए व्यूअर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आपको इसमें पेपर टाइम तक संपूर्ण कोर्स करा दिया जाएगा। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े, क्योंकि आपको पेपर टाइम तक सारा सिलेबस करा दिया जाएगा। नवा क्वेश्चन कह रहा है x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, आपको ऐसा कुछ रखना है जिससे 10 बन जाए, तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा ए साइन रख दें तो ए साइन ऊपर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर से हट जाएगा तो कॉस ही आ जाएगा, तो हम क्या रखें x बराबर ए साइन थीटा। क्लियर है, इसको अपॉन में लाएंगे तो x अपॉन ए हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, यहाँ से थीटा निकालेंगे तो इधर आने पर क्या हो जाता है इन्वर्स हो जाता है, सभी बच्चों को पता है थीटा और क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स x अपॉन ए, ये निकला है थीटा का मान। यही रखना है मुझे, क्या होगा टेन इन्वर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर लिखा हुआ है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर दोनों से ले लो कॉमन, क्या ले लो दोनों से कॉमन, दोनों से कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, क्या बच्चा टेन इनवर्स ऊपर है साइन थीटा, नीचे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से क्या होगा रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा। अब 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा थीटा बचा, और थीटा का मान में पहले ही निकाल चुके थे, क्या है साइन इनवर्स x अपॉन ए। क्लियर, बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और बचे हुए इसके 11 क्वेश्चन 2.2 के वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, कि मैंने आपसे वादा कर रखा है आपको बोर्ड टाइम तक पेपर जब तक आएंगे तो सारा कोर्स करा दिया जाएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस का एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। क्लियर है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पहले ही से है, तो हम क्या करें इसमें x बराबर क्या करें, अगर a टेन थीटा रख दें a टेन थीटा, और ये अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, इधर लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए। क्लियर है, बस हमें यही रखना है, x बराबर क्या रखना है a टेन थीटा रखिए भाई, तो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर ए टेन थीटा माइनस ए क्यू और टेन क्यू थीटा अपॉन ए क्यू माइनस 3a और ए स्क्वायर टेन थीटा। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यहाँ भी ए क्यू हो गया, यहाँ भी ए क्यू लिखा, यहाँ भी ए क्यू हो गया, यहाँ भी तो ऊपर नीचे दोनों से क्या करो ए क्यू ले लो कॉमन, क्या बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा। ऐसे ही नीचे ए क्यू क्या करेंगे ए क्यू कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इससे ये कैंसिल हो गया। आपको ये अगर याद होगा स्कूल में ये किसका सूत्र होता है टेन 3 थीटा का, किसका होता है टेन 3 थीटा का, तो 10 से 10 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 थीटा, और थीटा का मान मैं पहले से निकाल चुका हूँ कितना है 3 टेन इनवर्स x अपॉन ए। इसमें 10 क्वेश्चन में से आपको एक 8वां क्वेश्चन छूट गया है, मैं 8वां भी करा दे रहा हूँ, वो गलती से छूट गया भाई। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, 10 तक हो चुके हैं भाई, जो छूटा हुआ 8वां है वो देखिए, लिखा हुआ है टेन इनवर्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर है, ये सवाल रह गया था, वही क्यों रहा है भाई। क्या करें, ऊपर दोनों से आपको क्या करें 10 बनाना है, 10 कब बनता है साइन बटे कॉस होता है, तो आप क्या करना है कॉस ऊपर से भी कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 1 यहाँ बचेगा 10, क्यों बचेगा
क्योंकि आपने देखा कि कॉस कॉमन लिया तो कॉस सेकंड कॉस होता है, जो कॉमन लेते हैं वो अपॉन में आता है, तो साइन बटे कॉस क्या होगा 10 हो जाएगा। क्लियर। इसी टाइप से यहाँ से करेंगे, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा क्या 10 बचेगा, इससे ये कैंसिल। अब मुझे 10 ए के फॉर्म में बनाना है, a प्लस बी के फॉर्म में। तो अगर मैं 1 को 10 पाई बाई 4 लिख दें तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मान 1 ही होता है, और माइनस 10x। इसी टाइप से 1 प्लस, अगर मैं यहाँ 1 का गुणा कर दें किसी संख्या में भी, चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, किसी गुणा करोगे 1 का तो वही रहता है। तो क्योंकि इसका मान 1 ही होता है, सिर्फ इसका गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्म बन गया है 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। क्लियर है। तो 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्लियर। और क्या होगा 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्लियर। तो ये आ गया आंसर। तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 8वां था ये छूट गया था, 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ 2.2 के रहे हुए 11 क्वेश्चन के साथ। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।